आपके सामने बात करता हूं कि एक बीमारी है जिसका नाम है गाउट। क्या नाम है? गाउट। सर ये गाउट नाम की बीमारी क्या करती है? तो सर गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस है। अरे गाउट नाम की कंडीशन फिर से क्या है? एक प्रकार का आर्थराइटिस। सर आर्थराइटिस क्या होता है? तो इसे बोला जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अरे इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये गाउट नाम की कंडीशन किसके कारण होती है? तो ड्यू टू इंक्रीज, या यहां लिख देता हूं ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने के कारण, व्यक्ति में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाने के कारण कंडीशन कौन सी होती है? गाउट। अब ये यूरिक एसिड क्या है? तो ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट लिख रहा हूं, यूरिक एसिड क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूरिक एसिड, तो आप लिखोगे इट इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस। अरे जो न्यूक्लियस या जो सेल डैमेज होती है उसका एंड प्रोडक्ट होता है, उसको यूरिक एसिड कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं? यूरिक एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? इट इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ, इट इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस। अरे किसका एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है? न्यूक्लियस का। जो भी हमारे सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है। अरे ये हमारी कोई सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारी कोई सेल है, इस सेल में कौन पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, अरे इस न्यूक्लियस के टूटने पे, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारी कोई सेल है, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है सर, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है सर? जेनेटिक मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाली स्ट्रक्चर का नाम डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में प्यूरिन और पिरामिड दोनों की चेन होती है। इनमें दो चीजों की चेन होती है, एक होती है प्यूरिन की और होती है एक पिरामिडिन की। तो अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी व्यक्ति में सेल डैमेज हुई, सेल डैमेज हुआ तो न्यूक्लियस निकलेगा, न्यूक्लियस डैमेज हुआ तो उसमें जेनेटिक मटेरियल डैमेज, वो डैमेज तो डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज तो प्यूरिन डैमेज। हाँ, जैसे ही हमारे शरीर में प्यूरिन बढ़ेगा, जैसे ही हमारे शरीर में प्यूरिन का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही प्यूरिन इंक्रीज होगा तो इसकी प्यारे दोस्तों एक रिएक्शन होती है किसके साथ? तो याद रखिएगा जेंथीन ऑक्सीडेज। अरे किसके साथ इसकी रिएक्शन होती है? तो याद रखिएगा सर ये रिएक्ट करेगा जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ। और जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है? यूरिक एसिड बना लेता है। अरे क्या बना लेता है? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड की वैल्यू क्या होती है प्यारे दोस्तों? 8, 8.5 से कम देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ऊपर हो जाती है तो प्यारे दोस्तों हम समझ लेते हैं इंक्रीज द यूरिक एसिड। 2 से 8 बोल दो। ध्यान रखिएगा अब किसी भी व्यक्ति में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो ये यूरिक एसिड जाकर के क्या करता है? डिपोजिट होता है। ये जो यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होना होता है। इसका वर्क क्या है? तो इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, it is a waste product that excrete through kidney और थ्रू किडनी। ये किसके थ्रू एक्सक्रीट होना है? किडनी। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए, ये तो तब है जब नॉर्मल इंसान में, जैसे आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके यूरिक एसिड तो बन रहा है, सबके अंदर सेलें मर रही है, सबके अंदर बन रहा है, सबके अंदर निकल रहा है, नुकसान नहीं। लेकिन अब क्या देखने को मिले, अगर मैं बोलूं कि किसी भी व्यक्ति में मोर सेलुलर डैमेज, बात को याद करना, या तो क्या देखने को मिल जाए? मोर सेलुलर डैमेज, या तो सेलें ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाए, या कोई व्यक्ति है जो मार्केट से हाई प्यूरिन डाइट स्टार्ट कर रहा है। क्या ले रहा है? हाई प्यूरिन डाइट। हाई प्यूरिन डाइट के अंदर क्या देखने को मिलता है? जैसे कि वो मीट, नॉनवेज वगैरह खा रहा है या दाल वगैरह ज्यादा खा रहा है, यानी हाई प्रोटीन। यानी मैं क्या बोल रहा हूं? या तो मरीज हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, या व्यक्ति नॉनवेज वगैरह खा रहा है, या तो नॉनवेज वगैरह खा रहा है। ऐसी कंडीशन खाएगा तो उसमें नॉर्मल इंसान की तुलना में यूरिक एसिड या प्यूरिन ज्यादा आएगा। और प्यूरिन ज्यादा आएगा तो प्यारे दोस्तों उसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, और ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा तो क्या किडनी उतना एक्सक्रीट कर पाएगी?
नहीं, किडनी में फिर होगा सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन का मतलब दिल भर जाना, सुपर का मतलब और ज्यादा। तो जब किडनी में जरूरत से ज्यादा आ गया तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वो किडनी में डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होकर के वो बना लेगा रीनल स्टोन। और कौन सी रीनल स्टोन? तो यूरिक एसिड की रीनल स्टोन। और कौन सी बना लेगा? यूरिक एसिड की। ठीक है, इसके अलावा जब जरूरत से ज्यादा प्यूरिन का लेवल आएगा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा कहां पे? सर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा जॉइंट में। अरे वो कहां डिपॉजिट होगा? जॉइंट में। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाउट इज ए ग्रेट टो। पैर के बड़े वाले अंगूठे से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। इसके लिए लिख लीजिएगा मोस्ट कॉमन साइट। प्यारे दोस्तों, इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है? ग्रेट टो। क्या देखने को मिलता है? ग्रेट टो से इसकी शुरुआत होती है। पैर का जो बड़ा वाला अंगूठा है वो सूज के मोटा हो जाएगा, वहां जमेगा। उसके बाद ये धीरे 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 बोन में सर्कुलेट होता रहेगा। तो अगला सवाल आपका आता है कि सर इस मरीज में सिम्टम क्या है? तो बेटा गाउटी आर्थराइटिस है। गाउटी क्या है? आर्थराइटिस है, यानी एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है। हाँ, अब जॉइंट का इन्फ्लामेशन है, गाउट यूरिक एसिड के कारण, तो इन्फेक्शन में क्या आता है? वही रूमोर, डोलोर, कैलोर, फंक्सियो इंसेंटिया और ट्यूमर, सेम टू सेम चीजें यहां रहेगी। क्या क्या देखने को मिलता है? सर वहां देखने को मिलता है रूमोर, वहां देखने को मिलता है डोलोर, वहां देखने को मिलता है कैलोर, वहां देखने को मिलता है ट्यूमर, और वहां देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों फंक्सियो इंसेंटिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों, इट इज ए क्लासिकल मार्कर्स ऑफ इंफेक्शन। ध्यान रखिएगा, जो हर एक इंफेक्शन में आते हैं, दुनिया का कोई इंफेक्शन, कोई आइटिस वाली कंडीशन हो। अब ध्यान रखिएगा, अब आप पूछोगे सर रूमोर का मतलब क्या होगा? तो जहां आपको गाउट के लक्षण है वहां आपको रेडनेस मिलेगी। अब आप पूछोगे सर रेडनेस क्यों मिलेगी? ड्यू टू हाइपरवस्कुलरिटी, इंफेक्शन की जगह पे ग्रोथ हो रही है तो ब्लड की डिमांड बढ़ रही है। डोलोर का मतलब जहां पे इंफेक्शन है वहां आपको पेन मिलेगा, यानी गाउट का ग्रेड टो, पैर के बड़े वाले अंगूठे पे रेडनेस मिलेगी, पैर के बड़े अंगूठे पे दर्द होगा। कैलोर का मतलब इंक्रीज टेम्परेचर। अरे वहां क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा इंक्रीज टेम्परेचर, यानी वो हिस्सा आपको फील करने में वार्म मिलेगा दूसरी बॉडी की कंडीशन के अलावा, बॉडी के दूसरे अंगों की तुलना में जहां पे आपको दर्द है या जिस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा गर्म मिलेगा। ट्यूमर का मतलब क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग। ट्यूमर का मतलब क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग, या जिसे एडिमा बोल दो। अरे स्वेलिंग या जिसे क्या बोल दो प्यारे दोस्तों? एडिमा बोल दो, ये मिलेगा। और फंक्शनियो इंसेंटिया का मतलब जो हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उस हिस्से का लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। अरे उस हिस्से में क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 5 लक्षण उस जगह से, और धीरे धीरे ये शरीर की हर हड्डी को खोखला कर देगी। तो रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, वार्मनेस है और फंक्शन घट रहे हैं। ये पैर के बड़े वाले अंगूठे से शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद ये घुटनों में आ जाएंगे, उसके बाद कहां आ जाएगा? नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कर लेगा और ये धीरे धीरे जॉइंटों में फैलता रहेगा। तो सर इस मरीज के लिए डायग्नोसिस क्या चला जाएगा? असेस सीरम लेवल। सबसे पहला तो आप यही कर सकते हो, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहला तो यही कर सकते हो कि हिस्ट्री कलेक्शन, ध्यान रखिएगा, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सिम्टम के आधार पे पता चल जाएगा। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या करो? सीरम यूरिक एसिड लेवल देख लो। क्या देख लो? सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक कर लो, और सीरम यूरिक एसिड लेवल के साथ में भी पता चलेगा। फिर आप पूछोगे सर इस मरीज का मैनेजमेंट क्या देखने को मिलता है? तो सबसे बढ़िया होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचावी उपचार है। प्यारे दोस्तों, इस मरीज को क्या कंप्लीट स्टॉप प्यूरिन डाइट करेंगे? नहीं, प्यूरिन हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन दिखाएगा, एसेंशियल पार्टिकल्स में आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस मरीज को आप सजेस्ट करोगे लो प्यूरिन डाइट, प्यूरिन को कम कर दो डाइट में। अरे प्यूरिन को डाइट में क्या कर दो? कम कर दो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करो। क्लियर? ध्यान रखिएगा, दाल दलिया चीजें कम करो। इसके अलावा क्या करो? मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करो, क्योंकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो इस कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब बढ़ाते हैं।
अगर आपने मान लीजिएगा कि मैं मावे की मिठाई खा रहे हो या आप कोई ऐसी हेवी डिश खा रहे हो जो मिल्क प्रोडक्ट से बनी है, वो उस दिन कंडीशन को बढ़ा देगी। जैसे कि मान लो पनीर खाया, अब आपने पनीर खाया तो आप में गाउट तो था ही, लेकिन अब गाउट वाला मरीज जब पनीर खाता है तो उस दिन उसके घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। गाउट वाला मरीज जिस दिन दूध की मिठाई ज्यादा, आज रसमलाई टिक्का ली तो रसमलाई टिक्का ली तो दर्द बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो देखने को मिलते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। वो इस कंडीशन को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो कोशिश करो कि वो भी चीजें अवॉइड करो। तो लो प्यूरिन डाइट सजेस्ट कर दी, हाँ, मीट वगैरह एलिमिनेट करो। नेक्स्ट इसके लिए क्या काम में लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगला सवाल आता है कि गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है, एलोपुरिनोल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना करके लिख लेना। ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, तो एलोपुरिनोल। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एलोपुरिनोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे एक्यूट गाउट की बताओ, एक्यूट का मतलब सर मेरा गाउट तो अचानक से डेवलप हुआ, अभी अभी मुझे दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई दें, तो इंडोमेथासिन दे सकते हो, कोलचिसिन दे सकते हो। अरे कौन सी दे सकते हो, कोलचिसिन, ध्यान रखिएगा। अरे कोलचिसिन या इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन और कोलचिसिन दे सकते हो, प्रोबेंसिड दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे क्रोनिक गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस या रिकरेंट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट, अरे किसके लिए बोल रहा हूं, क्रोनिक गाउट के लिए अगर आपसे पूछा जाए या रिकरेंट के लिए पूछा जाए, रिकरेंट का मतलब बार बार हो रहा है, तो आपका जवाब क्या निकल के आना चाहिए, क्रोनिक या रिकरेंट के लिए तो एलोपुरिनोल। नेक्स्ट, इस मरीज को क्या एडवाइस करो, एडवाइस टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी ज्यादा पियो ताकि रीनल स्टोन के चांसेस कम हो जाएंगे। शरीर में पानी ज्यादा जाएगा तो किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देगी। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, एडवाइस टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, एडवाइस टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी ज्यादा पियो, फ्लूइड इनटेक। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करो, पानी ज्यादा पियो। और कितना पीना है, 2 से 3 लीटर। अरे 2 से 3 लीटर पर डे के अनुसार पानी का लेवल बढ़ा देना है। नॉर्मली अपन 1 से 1.5 लीटर पीते हैं, लेकिन डबल पानी को कर दिया तो इसके माध्यम से रीनल स्टोन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये मोटे मोटे रूप में मैंने पूरा गाउट को लपेट लिया। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।